सर देखा गया है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, अब चाहे वो मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो या कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, वो अपनी तालीम को मुकम्मल करता है, स्टडीज़ कंप्लीट करता है। स्टडीज़ जब वो कंप्लीट कर रहा होता है तो उसके माइंड में एक स्कोप बना हुआ होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जितने भी लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स हैं वो से बता चुके होते हैं कि भाई आप यहाँ से जब डिग्री लेकर जाओगे तो आपको फ़ना इदारों में इतने की जॉब मिल जाएगी। अब स्टूडेंट उसी तरह से जो अपना माइंड मैप बना कर लेता है, और जब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके जब अपनी सीवी बनाकर अपना प्रोफाइल लेकर कंपनीज़ के चक्कर लगाना शुरू करते हैं तो उसे जॉब मिलती नहीं। और अगर किसी तरह से जद्दोजहद, बड़ी जद्दोजहद करने के बाद जॉब मिल भी जाती है तो वो उनकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली नहीं होती, या तो पे बहुत कम होती। चले, उसका आंसर तो आपने पिछले क्वेश्चन में कर दिया था कि आप फ्री में ही चले जाओ, लेकिन फिर स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली भी नहीं होती। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, इससे किस तरह स्टूडेंट है? असल में बात यह है कि जिस दौरान में आप अपनी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन कर रहे हैं उसमें आपको स्किल्स के साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ पे काम करना है, दैट इज़ योर लैंग्वेज एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एज लॉन्ग एज आप पढ़ रहे हैं आप इस पे काम कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली ये पता होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ योर डिग्री यू शुड बी एबल टू स्टैंड अप एंड प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू टू एनी ग्रुप ऑफ ऑडियंस। ठीक, अगर ये आपका एम है और आप इसको पूरा कर लेते हैं और आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं तो दैट मीन्स कि आप कम से कम अपने इंटरव्यूज़ सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, नॉलेज है, लेकिन आप उसको किसी को बता नहीं सकते तो वो किस काम की। ठीक है। देखिए, जब तक आपको बाय चांस बाय लक कोई जॉब नहीं मिल जाएगी तब तक आप फिर अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकेंगे। राइट। तो ये एक बहुत अहम बात है कि आप अपनी रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फुल तवज्जो दें और अपनी लैंग्वेज को ठीक करें। इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो है कि जी स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती है, इसमें किसी हद तक फैक्टर ज़ाहिर है लक का भी है और किसी हद तक फैक्टर स्टूडेंट का अपना भी है। बाय द टाइम यू आर थ्रू योर एजुकेशन, आपकी आईसाइट जो है ना, जो फोकस है वो उन जॉब्स पर होना चाहिए कि जो आप टारगेट कर रहे हैं। अगेन मैं यहाँ सॉरी फॉर कटिंग यू आउट, मैं यहाँ थोड़ा पॉज लेना चाहूँगा। क्या यहाँ फैक्टर काफ़ी हद तक लक का है या सिस्टम का है? दोनों चीज़ों का। लक अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन आप जो एफर्ट है ना वो आपने 100% करने के बाद आप लक पे छोड़ सको चीज़ें। आपने एफर्ट ही अगर 50% की है और आप कह रहे हो कि जी बाकी लक प्लस 50% अनसर्टेनिटी, तो फिर जो मैथ्स है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं जब अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर हैं, यू शुड नो कि आप कौन सी जगहों को टारगेट कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए। ठीक है, कोशिश करें कि वहाँ पे कोई कनेक्शंस बनाएं। कोशिश करें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने सीनियर्स के साथ आपके अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप्स हों, सो दैट अगर आपको कोई सीनियर ही टर्न्स अप ओवर दैट टारगेट पोजीशन जहाँ पे आपने जाना है, उस कंपनी में वो पहुँच जाता है, तो ही कैन बी अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर यू। यू मीन टू से कि मतलब स्टडीज़ के दौरान ही कनेक्शन बिल्डिंग ये बहुत ज़रूरी होनी है, चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब आप मास्टर्स लेवल पे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर होते हैं, एंड यू नीड टू यू नो कि जी मैंने जब यहाँ से फारिग होना है तो आई हैव टू टारगेट सो एंड सो कंपनीज, तो वहाँ पे आपके कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए। अगर वो कनेक्शंस नहीं है तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल ही ब्लाइंड एरो जो है वो शूट कर रहे होंगे, जो कि पता नहीं कहाँ जाके लगेगा। मे भी लग जाए, मे भी ना लगे। तो ये बात है। सो यू हैव टू प्लान इट अहेड ऑफ टाइम। वो हमारे एक सेल्स ट्रेनर साहब हैं, उनका नाम है अशरफ चौधरी। उन्होंने अपनी किताब में बड़ी मज़े की बात लिखी थी, डिग योर वेल्स डीप बिफोर यू नीड वाटर। राइट। सो इट्स नॉट दैट कि आज मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ तो मैं जाके एक बंदे को मिल रहा हूँ, या इवन फॉर एग्जांपल मैं उसको जानता भी हूँ लेकिन मैं उससे सलाम तो उसी दिन कर रहा हूँ जिस दिन मुझे उससे काम है। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर आपको किसी भी शख्स से सिर्फ काम के टाइम पे बात करेंगे तो वो शायद एक दफ़ा तो बात कर ले, दूसरी बार कहेगा यार ये तो काम के लिए ही आता है। बिल्कुल सही। ये बात। राइट सर, थैंक यू।